क्या आपने कभी प्यारे दोस्त किसी धूप से नहाई हुई औसी दोपहर में रुककर ऊपर देखा है, उस अंतहीन फैलाव की तरफ जिसे हम आसमान कहते हैं? यही खास रंग, ये आसमानी नीला और कोई दूसरा क्यों नहीं, हमारे दूर सूरज से आने वाली रोशनी जिसे हम सुनहरा या सफेद समझते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे पानी को यही खास मन मोह लेने वाला नीला रंग क्यों देती है? चलो साथ मिलकर एक छोटी सी खोज पर निकलते हैं, उन जवाबों को ढूंढते हैं जो रोशनी और हमारी दुनिया के एलिमेंट्स के मेलजोल में छिपे हुए हैं, जैसे किसी खूबसूरत कविता में छिपे मतलब को ढूंढना। जरा सोचो, सूरज की रोशनी को एक अकेली एक जैसी चीज नहीं, बल्कि एक शानदार जुलूस, एक रंगीन धारा की तरह जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग हों, जंगली फूलों के गुलदस्ते की तरह एक साथ बंधे हुए। ये वेव्स की तरह चलती है, हर रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है, अपनी खास लय और एनर्जी। जब यह सूरज की रोशनी आखिरकार धरती के दरवाजे पर पहुंचती है, तो यह हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती है, हवा की उस प्रोटेक्टिव चादर से जो हमारी दुनिया को घेरे हुए है। यह एटमॉस्फेयर भले ही हमारी आंखों को ट्रांसपेरेंट दिखता हो, खाली जगह नहीं है। यह एक हलचल भरी दुनिया है, अनगिनत छोटे छोटे कणों से भरी हुई, ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, साथ में दूसरी गैसेस, पानी की भाप और धूल के बहुत छोटे कण। सूरज की रोशनी के इस शुरुआती सफर को और इसकी असली कॉम्पोजिशन को समझना पहला कदम है उस खूबसूरत रहस्य को सुलझाने की तरफ कि हमारा आसमान इतना शानदार हमेशा नीला क्यों होता है। ब्रह्मांड से मिला एक रोज का तोहफा। अब चलो इस एटमॉस्फेरिक घेरे में और गहराई में जाते हैं, हवा के इस अदृश्य सागर में जो हमें घेरे हुए है। जैसे ही सूरज की रोशनी अपने सभी रंगों के स्पेक्ट्रम के साथ इस सागर में गोता लगाती है, यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है। ये मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। यह खास साइज का रिश्ता बहुत जरूरी है और इससे एक खास तरह की स्कैटरिंग होती है जिसे रेली स्कैटरिंग कहते हैं। इसका नाम चालाक लॉर्ड रेली के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 19वीं सदी में इसे पहली बार बताया था। सोचो, ये हवा के मॉलिक्यूल्स छोटी, लगभग ना के बराबर घंटियों की तरह हैं। जब लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स इन घंटियों से टकराती है, तो वे उन्हें रेजोनेट करवाती है, वाइब्रेट करवाती है और लाइट को सभी दिशाओं में फिर से री एमिट करती है। लाइट की छोटी वेवलेंथ्स, नीली और बैंगनी, इस काम में ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उनमें ज्यादा एनर्जी और छोटी वेवलेंथ्स होती है। वे कहीं ज्यादा असरदार तरीके से स्कैटर होती है, लाल और ऑरेंज लाइट जैसी लंबी वेवलेंथ्स की तुलना में। नीली रोशनी मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल तक उछलती है, एक चमकता हुआ कैस्केड जो आखिरकार आसमान के सभी हिस्सों से हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो स्टेज तो एटमॉस्फेयर ने सजा दिया है और लीड परफॉर्मर बेशक नीली रोशनी है, रेली स्कैटरिंग की वजह से। हालांकि वायलेट लाइट नीली रोशनी से भी ज्यादा स्ट्रांगली स्कैटर होती है। हमारी आंखें भी इस रंगीन ड्रामा में एक हिस्सा निभाती हैं। हमारी आंखें असल में वायलेट के लिए कम सेंसिटिव होती है और काफी सारी वायलेट लाइट अपर एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाती है। इन सब फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यह है कि नीला वाइब्रेंट और अबंडेंट सेंटर स्टेज ले लेता है और वह डोमिनेंट कलर बन जाता है, जिसे हमारी आंखें दिन के आसमान को देखते समय परसीव करती हैं। बिखरी हुई नीली रोशनी इस डोम को भर देती है, हर डायरेक्शन से हम तक पहुंचती है। इसीलिए आसमान नीला दिखाई देता है तब भी जब आप सीधे सूरज की तरफ नहीं देख रहे होते। सूरज की रोशनी को जितनी ज्यादा हवा से गुजरना पड़ता है, उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होती है। इसीलिए नीला रंग ज्यादा गहरा और इंटेंस लग सकता है जब हवा बहुत क्लियर और ड्राई हो, धूल या पोल्यूटेंट्स जैसे बड़े पार्टिकल्स से मुक्त हो। यह स्कैटरिंग इफेक्ट उन खूबसूरत रंगों को भी समझाता है जो हम सनराइज और सनसेट के समय देखते हैं। दिन के आसमान का नीला रंग और सुबह शाम के सुर्ख रंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में रोशनी के बिखरने की एक ही प्रोसेस से पैदा होते हैं। सेक्शन 5, सागर का रंग, एक आईना या एक रहस्य। अब चलो अपनी नजर ऊपर आसमान से हटाकर उस पानी की तरफ करते हैं जो हमारी प्लैनेट की इतनी ज्यादा सतह को ढके हुए है। बड़े बड़े ओशंस, शांत लेक्स, यहाँ तक कि एक साधारण ग्लास पानी भी अक्सर हमें नीले रंग का एक मनमोहक शेड दिखाते हैं।
एक कॉमन सोच और काफी रीजनेबल भी यह है कि पानी बस एक जायंट मिरर की तरह काम कर रहा है, आसमान के नीले रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक क्लियर सनी डे पर शांत पानी ऊपर के एज्योर डोम को खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करेगा, उसका कलर और उसका मूड उधार लेकर आसमान और समंदर का एक सीमलेस ब्लेंड बनाएगा। लेकिन क्या रिफ्लेक्शन ही पूरी टेल है? अगर ऐसा होता तो गहरे वेल का पानी जो आसमान से शील्डेड हो या पूरी तरह से क्लाउडी डे पर देखा गया पानी नीला नहीं दिखना चाहिए। इससे पता चलता है कि पानी में खुद भी नीला दिखने की एक इंट्रिंसिक एबिलिटी हो सकती है, आसमान के रिफ्लेक्शन से इंडिपेंडेंट, एक सबटल कलरेशन जो उसकी अपनी गहराइयों से आता है। सेक्शन 6, पानी की खास पसंद, गर्माहट की प्यास। सच में प्योर पानी का अपना हल्का इंट्रिंसिक नीला ह्यू होता है और यह मुख्य रूप से स्कैटरिंग की वजह से नहीं होता, जैसा कि आसमान के मामले में होता है। इसके बजाय यह एक अलग प्रोसेस के बारे में है, लाइट का सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पानी के मॉलिक्यूल्स H2O को लाइट की लंबी वेवलेंथ से खास फॉन्डनेस होता है, खासकर स्पेक्ट्रम के रेड और इंफ्रारेड पोर्शन से। जब सनलाइट पानी में जाती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स इन वार्मर कलर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी रेड लाइट को पी रहा हो, इन स्पेसिफिक एनर्जीज के लिए अपनी खास प्यास बुझा रहा हो और दूसरे रंगों को ज्यादा रेडिली गुजरने दे रहा हो। यह एब्सॉर्प्शन बहुत ही सटल इफेक्ट है। पानी के एक छोटे ग्लास में आप शायद इसे नोटिस ना करें, पानी बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी में लाइट का पाथ लेंथ बढ़ता जाता है, एब्सॉर्प्शन भी बढ़ता जाता है। वार्मर कलर्स के इस सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन के बाद जो बचता है वो हैं छोटी वेवलेंथ्स, नीले और हरे रंग। सेक्शन 7, रिफ्लेक्शंस और गहराइयां, पानी के असली रंग। तो जब हम किसी पानी वाली जगह को देखते हैं, उसका एपरेंट कलर अक्सर दो फेनोमेना का खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर आसमान का रिफ्लेक्शन और पानी के अंदर लाइट के सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से पैदा हुआ उसका अपना इंट्रिंसिक नीला ह्यू। एक ब्राइट क्लियर डे पर जब आसमान ब्रिलियंट नीला हो, रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होगा और पानी अपना ज्यादातर कलर आसमान से उधार लेगा। लेकिन ओवरकास्ट डे पर भी, या जब गहरे क्लियर पानी में सीधे नीचे देखा जाए, तो भी उसका इंट्रिंसिक नीला रंग दिख सकता है। पानी में पार्टिकल्स की मौजूदगी, जैसे कि सेडिमेंट या एल्गे, भी उसके कलर पर असर डाल सकती है, लाइट को स्कैटर करके और कभी-कभी उसे ग्रीनिश, ब्राउनिश या मिल्की अपीयरेंस देकर। पानी की क्लैरिटी एक बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। पानी जितना ज्यादा प्यूरर होगा, उतनी ही इफेक्टिवली वह रेड वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करेगा और अपना इनहेरेंट नीला रंग दिखाएगा। सेक्शन 8, नीले रंग की गूंज, इंसानी रूह और कहानी में नीला रंग। नीला कलर, चाहे वो आसमान के बड़े से कैनवस पर बिखरा हो या समंदर की इमेंस गहराइयों में समाया हो, हमेशा से ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस रखता आया है, हमारी कलेक्टिव रूह में गहराई तक रेजोनेटिंग करता हुआ। यह एक ऐसा कलर है जो एक्सपेंस, इन्फिनिटी, ट्रैंक्विलिटी की बात करता है और कभी-कभी एक जेंटल मेलंकॉली की भी। अलग अलग कल्चर्स में और युगों युगों से पोएट्स, आर्टिस्ट्स और थिंकर्स ने इसके एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश की है, इसकी साइलेंट लैंग्वेज को वर्ड्स, म्यूजिक और इमेजेस में ट्रांसलेट करने की। नीले कलर के साथ हमारा यह डीप सीटेड कनेक्शन, जो हमारे एनवायरनमेंट में इसकी कांस्टेंट प्रेजेंस से बना है, इस बात पर जोर देता है कि इसकी ओरिजिन्स को समझना सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि उस दुनिया से और डीपली कनेक्ट करने का एक तरीका है जो हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी स्टोरीज को साइकिल देती है। सेक्शन 9, नीले रंग में नहाई दुनिया, कभी न खत्म होने वाला अजूबा। तो अगली बार जब आप खुद को ऑस्ट्रेलियन आसमान के उस एक्सपेंसिव नीले डोम के नीचे पाएं, या पैसिफिक या इंडियन ओशंस के शिमरिंग एक्सपेंस को देख रहे हो, तो एक मोमेंट के लिए लाइट और मैटर के उस डेलिकेट डांस को याद करें जो इन ब्रेथटेकिंग नजारों को बनाता है। आसमान का नीला रंग सूरज का एक गिफ्ट है, उसी हवा से फिल्टर और स्कैटर होता है जिसमें हम सांस लेते हैं। रेली स्कैटरिंग का एक डेली परफॉर्मेंस जिसमें ब्लू लाइट लीड करती है। और जब आपकी आंखें पानी के नीले रंग पर टिकें, तो उस ड्यूअल मैजिक को अप्रिशिएट करें जो चल रहा है। ऊपर आसमान का फेथफुल रिफ्लेक्शन और पानी का अपना सबटल इंट्रिंसिक ह्यू, जो स्पेक्ट्रम के वार्मर कलर्स के लिए उसकी प्यास से पैदा होता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी से भरी होती है,
हमारे आसमान और हमारे पानी में नीले रंग की कंसिस्टेंट काल्मिंग प्रेजेंस एक प्रोफाउंड और ब्यूटीफुल सच है। नेचर की खामोश हमेशा रहने वाली आर्टिस्ट्री का रोज का एफर्मेशन, एक स्पेक्टिकल जो दिल को हमेशा वंडर और उस दुनिया के लिए ग्रेटिट्यूड से भर देता है जिसमें हम रहते हैं।